भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार पुराने और पेचीदा श्रम कानूनों को खत्म कर 4 नई श्रम संहिताएं यानी कि लेबर कोड्स लागू करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है और उम्मीद है कि मई तक इन नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। इस नए कानून के आने से आपकी सैलरी, पीएफ और काम करने के घंटों में क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं बदलावों को विस्तार से समझेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आपकी सैलरी की परिभाषा में होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक आपके कुल वेतन यानी कि सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी, बेसिक पे होना अनिवार्य होगा। इसका सीधा असर आपकी बचत पर पड़ेगा। चूंकि पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए अब आपके पीएफ फंड में ज्यादा पैसा जमा होगा और रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली जो ग्रेच्युटी है उसकी राशि भी बढ़ जाएगी। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि आपके हाथ में आने वाली सैलरी जो इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य के लिए आपकी बचत काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वेतन को लेकर सरकार ने कुछ और सख्त नियम बनाए हैं। पहला, अब पहली बार सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अनिवार्य किया गया है। अब राज्य सरकारें केंद्र द्वारा तय फ्लोर वेज से कम सैलरी निर्धारित नहीं कर पाएगी। दूसरा, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। तीसरा, अगर आप तय घंटों से ज्यादा काम करते हैं तो आपको 2 गुना ओवर टाइम मिलेगा। साथ ही लिंग, जाति या धर्म के आधार पर वेतन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कामकाजी घंटों की बात करें तो 8 घंटे का कार्य दिवस और हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की सीमा तय की गई है। इसके अलावा अब कंपनियों के लिए हर कर्मचारी को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा और 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा। महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है कि उन्हें अब अपनी सहमति से सभी शिफ्टों में काम करने की अनुमति होगी। सामाजिक सुरक्षा के मामले में ये कानून ऐतिहासिक है। पहली बार गिग वर्कर्स यानी जोमैटो, स्विगी और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। कंपनियों को अपने टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इनके सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। साथ ही अब आप हर दिन घर से ऑफिस आने जाने के दौरान होने वाली जो भी दुर्घटना है उसको भी ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना यहाँ पर माना जाएगा, उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नियोक्ताओं और कंपनियों के लिए भी नियम यहाँ पर बदले गए हैं। अब 300 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों को ही छटनी के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी, जबकि पहले ये सीमा 100 थी। छोटे मोटे नियमों के उल्लंघन पर अब सीधे जेल नहीं बल्कि सुधार का मौका दिया जाएगा। हालांकि गंभीर मामलों में जुर्माना 20 लाख रुपए तक भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये नए श्रम कानून श्रमिकों को ज्यादा सुरक्षा और बेहतर भविष्य देने का वादा करते हैं। जहां एक तरफ कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के लिए व्यापार करना भी आसान होगा। आपको क्या लगता है, बेसिक सैलरी को 50% करने का जो फैसला है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।